के लोग मृत्यु के समय भाई जी को बुलाने आए। भाई जी अचानक सोच किया कि वो तो उसमें चले गए। शौच क्रिया अचानक लगी, उधर सूचना को प्राण त्यागने वाले भाई जी को इतनी शौच लगी, वहां नहीं जा पाए और शौचालय जाना पड़ा, क्योंकि भाई जी चले जाते तो दुर्गति उनकी नहीं होती। और भगवान को बर्दाश्त नहीं कि उनके भक्त का कोई अपराध करे और फिर अंतिम उसका सुधर जाए। जो अपमान भक्त कर करे या जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक। ऐसी सोच लगी कि भाई जी को एक सेकंड के लिए भी पुरुषत्व नहीं कि मैं जा सकूं शौचालय। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्र मशुभाना मासुरीष्वेव योनिषु। ऐसे भक्त द्रोह करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूं और नरक भुगवाता हूं, भगवान कह रहे हैं। पूज्य श्री राधा बाबा अपने ध्यान कक्ष में बैठे हुए थे। वहीं एक कुतिया गर्भवती हुई और कई बच्चे पिल्ला हुए उसके। भाई जी के ध्यान में वो कुतिया और वो पिल्ला, और उन पिल्लों में से वो सेठ जी जो कुत्ते का पिल्ला बने थे, मेव मेव करते हुए छोटे बच्चे। बाबा निकले कुटिया से बाहर, देखा नई नई कुतिया ब्याही है, बच्चे हमारे ही सामने लाना था इनको। देखा अच्छा सेठ जी हैं ये कुत्ते के पिल्ले के रूप में। अब उपासना कक्ष में बैठे थे तो बार बार आता कि किसी तरह भाई जी का तो दर्शन किया है, उनके श्रीमुख के वचन सुने हैं, पर इसने निंदा की है तो कृपालु भगवान क्षमा कर दें इसे। संत कर दे, देखो कैसा होता है। अगर उनको दंड ही देना था तो फिर मेरे पास क्यों जन्म दिया? अच्छा जन्म ही दे दिया तो मेरे ध्यान में क्यों लाए? संकेत क्यों किया कि वही सेठ है, कुत्ते का पिल्ला बन करके आया है? इसका मतलब भगवान इसका मंगल चाहते हैं। राधा बाबा एकदम एकाग्र होकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस सेठ की जो कुत्ते का पिल्ला बना हुआ है इसकी दुर्गति रोक दीजिए। किसी भी तरह से सही, इतने बड़े महापुरुष का दर्शन किए, सत्संग सुने, और आप भी तो चाहते कि उद्धार हो जाए, नहीं तो यहीं सामने ध्यान कक्ष के सामने यहीं के बार कहीं दूर, और फिर हमारे ध्यान में क्यों लाए? पर बार बार कहते पर प्रभु बोलते नहीं और रोष करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक दिन बाबा ने हट किया, प्रभु सामने खड़े, बोले बोलना पड़ेगा आपको, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो प्रभु ने कहा चक्रधर, चक्रधर बाबा का